So in question number 3, they are given you as 8x cube minus 27y cube upon 4x square minus 9y square. So you can write it down like this way, is equal to 2x का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग माइनस 3y का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे नीचे भी 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग माइनस 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, करेक्ट. So 2x का क्यूब means 2 into 2 4 into 2 is 8x cube minus 3 into 3 is 9 9 3 is 27 y cube upon 2 का स्क्वायर is 4 x square will be as it is minus 3 square is 9 y square as it is, correct. So now the expansions here, what it is, a cube minus b cube is what, a minus b, it is a square प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपांशन, और नीचे स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी. ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डालने वाले. सो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी का मतलब होता है 2x माइनस 3y, और नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद ए स्क्वायर का मतलब होता है 2x का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर, करेक्ट. बड़ा ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज. नीचे 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट, a माइनस b, a प्लस b. कैन राइट इट डाउन एज 2x minus 3y and 2x plus 3y. Now if you see carefully what is getting cutted here up and down, ऊपर और नीचे क्या कट हो रहा है, it is 2x minus 3y, 2x minus 3y is getting cancelled here. So what is remaining, क्या बचने वाला है यहाँ पे, 2x का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर प्लस 3 2 6 xy plus 9y square upon 2x plus 3y. So this is your final answer for question number 3. It is 4x square plus 6xy plus 9y square upon 2x plus 3y. Now we will see to the next question, question number 4. So in question number 4, they are given you x square minus 5x minus 24 upon x plus 3 x plus 8, x square minus 64, and down is x minus 8 the whole square, middle it is multiplied. So what we will do, first हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा x square minus 5x minus 24 को. So 24 जो लास्ट नंबर दिखाई दे रहा है उसका हम लोग स्प्लिट अप करेंगे, तो इट इज व्हाट, 8 3 24. मेरे को क्या चाहिए, बीच में नंबर -5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बड़ा नंबर के पास रखूंगा माइनस, तो हो गया -8 प्लस 3 इज -5. सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24. देन अगेन ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, x आते हैं कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग x माइनस 8. अगेन यहाँ पे कॉमन क्या है, 3x माइनस 24 में प्लस 3 कॉमन है, 3 टेबल दोनों में आते हैं, इसके लिए x माइनस 8 विल बी रिमेनिंग. दो बार क्या रिपीट हो रहा है, x माइनस 8 दो बार रिपीट हो रहा है, और अंदर बचा क्या, x प्लस 3 इज रिमेनिंग. सो आई राइट हियर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 का आंसर मेरे पास आया x माइनस 8 आ गया था, और आया था आंसर x प्लस 3. सो दिस इज हाउ आई डन द फैक्टराइजेशन हियर. नीचे क्या है, नीचे है x प्लस 3 है और x प्लस 8 है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 64 है. सो यू ऑल नो x स्क्वायर माइनस 64 में कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 8 8 64. So you know a square minus b square is what,
a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, करेक्ट। ये हमारा आइडेंटिटीज है। सो बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज a के जगह पे लिखूंगा x माइनस b के जगह पे 8, तो मैं लिखूंगा x माइनस 8 और x प्लस 8 लिखता हूं। और नीचे क्या है, 8 माइनस x माइनस 8 का स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे 2 बार, तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8, इट इज लाइक दिस वे। नाउ व्हाट इज गेटिंग कट हियर, क्या कट हो रहा है, x प्लस 3 ऊपर नीचे कट, x प्लस 8 ऊपर नीचे कट, x माइनस 8 ऊपर नीचे कट, x माइनस 8 यहाँ पे भी कट। So nothing is remaining. If nothing is remaining, then we write it here 1 upon 1 is 1. Correct? So मेरा question number 4 का आंसर आ गया, it is 1. So very easy sum it is. Now we'll see to the next question, question number 5. So question number 5, they are given you as 3x square minus x minus 2 upon x square minus 7x plus 12 divided by 3x square minus 7x minus 6 upon x square minus 4. पहले क्या करेंगे पता हम लोग, 3x square minus x minus 2 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। So you all know what we will be doing, जो हम लोग के पास फर्स्ट टर्म का नंबर और लास्ट टर्म का नंबर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 2 इज व्हाट, 3 इंटू 2 इज 6। 6 का स्प्लिट अप ऐसा चाहिए कि बीच में मेरे को आंसर क्या आना चाहिए, इट इज -1। तो हम लोग लिख सकते हैं एज 6 इंटू 3 इंटू 2 इज 6। तो -1 के लिए बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 3, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस, छोटे नंबर के पास लिखेंगे प्लस। सो राइट इट डाउन हियर एज 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। समझ में आया? तो -1x के लिए क्या किया हम लोग ने, -3x लिए प्लस 2x लिए एंड -2 इज एंड 3x स्क्वायर इज एज इट इज। सो हियर दोनों साइड में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को, 3x कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 1 विल बी रिमेनिंग। क्रॉस चेक करो, 3x इंटू x इज 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 1 इज 3x, means what you have written, it is absolutely correct. Now here what is common between these two terms, 2 number is common, so right here 2 x minus 1 will be there. Again cross check, 2 into x is 2x minus 2 into 1 is 2, means what we have written, it is correct. What is coming here 2 times, x minus 1 is coming here 2 times, what will be remaining here, 3x plus 2. So x minus 1, 3x plus 2, take it as, put it as number 1 here. क्या लेने का इसको, नंबर 1 करके पकड़ो। तो यहां तक समझ में आया? Now I am rubbing it up. So we'll write it here as x minus 1 and 3x plus 2। ये किसका आ गया, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का आंसर आया। एंड दिस वी हैव टेकन हियर फ्रॉम 1। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, तो लिखता हूं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 12 है, तो 12 का टेबल बताओ, 4 3 जा 12, सो राइट हियर 12 का स्प्लिट अप, 4 3 जा 12। यहाँ पे क्या साइन है माइनस, तो लिखूंगा -4 -3 इज -7, करेक्ट। सो कैन राइट हियर एज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, x स्क्वायर -7 के लिए -4x माइनस 3x प्लस 12 विल बी एज इट इज। सो अगेन व्हाट इज कॉमन हियर, x इज कॉमन, inside the bracket x minus 4 will be there. Again what is common here, 3 के टेबल में दोनों नंबर आता है, तो 3 कॉमन है, तो लिख सकते हैं हम लोग -3 x minus 4। क्रॉस चेक करो जो हम लोग ने किए बराबर है कि नहीं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
minus x into 4 is 4x. This part is correct. Minus 3 into x is minus 3x. Minus 3 into minus 4 is plus 12. Minus minus plus. So whatever thing we written, it is correct here. So we can write it down as x minus 4 is coming 2 times and x minus 3 is remaining part. Correct? So for x square minus 7x plus 12 के लिए हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आंसर आया x minus 4 bracket x minus 3. It is like this way. So you put it as equation number 2. इसको है ना आप लोग इक्वेशन नंबर 2 पकड़ो. समझ में है? सो यहाँ पे मैं लिखता हूं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का आंसर मैं लिखता हूं x माइनस 4 और x माइनस 3. बाद में क्या साइन दिख रहा है? डिवाइडर का साइन दिख रहा है. 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इट इज. सो राइट इट हियर 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6. अभी क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट टर्म का जो नंबर है 3, लास्ट टर्म का नंबर है 6, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 6 आ गया 18. 18 का स्प्लिट अप ऐसा चाहिए हम लोग को जहां पे हमारे पास मिडिल टर्म का आंसर माइनस 7 आएगा. अगर हम लोग प्लस और माइनस करते हैं तो 18 you all know it is 9 to the 18 और 9 में से 2 गया तो 7 बचता है. तो आ गया मेरा मिडिल टर्म का आंसर 7. लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि 7 के पास क्या साइन है? माइनस. तो सीधा आंख बंद करके बड़ा नंबर के पास माइनस का साइन डालने का, छोटा नंबर के पास प्लस. सो माइनस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7. करेक्ट? So write it down 3x square minus 9x plus 2x minus 6. So now I'm going to rub this one. It is equal to, so is equal to, दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन तो है ही है. दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं. So 3x बचा क्या? x minus 3. वापिस देखो 2x minus 6, दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में. तो लिखो प्लस 2x माइनस 3. क्रॉस चेक करो जो हम लोग ने लिखा बराबर है कि नहीं है. 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3x इंटू 3 इज 9x. यहाँ पे प्लस 2 इंटू एक्स इज प्लस 2x प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2 3 जा 6. तो इसका मतलब हम लोग ने जो लिखा वो बराबर है. तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है? x माइनस 3 रिपीट हो रहा है. एक बार देखो x माइनस 3 व्हाट इज रिमेनिंग 3x प्लस 2. इसको इक्वेशन नंबर 3 पकड़ो. करेक्ट? व्हाट विल बी योर इक्वेशन नंबर 3. सो इट इज लाइक दिस वे. विल बी पुटिंग इट नाउ हियर. इसके जगह पे 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 के जगह पे मैं लिखता हूं यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पे 3x प्लस 2. करेक्ट? सो 3x प्लस 2 आई रिटर्न अपॉन x स्क्वायर माइनस 4. x स्क्वायर माइनस 4 का मतलब x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. बराबर है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या आता है? a माइनस बी और a प्लस बी. ये आइडेंटिटीज ऑल नो. सो a के जगह पे मैं लिखूंगा x माइनस b के जगह पे लिखूंगा 2 और यहाँ पे x प्लस 2. इसका इक्वेशन नंबर 4 पकड़ो और यहाँ पे लिखो x माइनस 2 और x प्लस 2. करेक्ट? तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में कहा था, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4. You can write it down from equation 1 2 3 and 4. Correct?
1 2 3 एंड 4 से हम लोग ने ये सब का वैल्यू यहाँ पे लिख लिए नीचे। नाउ हियर व्हाट विल डू, अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, जितने भी सम में है ना, पहले बीच में क्या था, मल्टीप्लीकेशन था, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज द साइन हियर, इफ यू सी केयरफुली दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन। तो पहले हम लोग को डिवीजन का साइन निकालने का है यहाँ पे, तो क्या करेंगे पता है, x माइनस 1 और 3x प्लस 2 वैसे लिखेंगे, नीचे भी x माइनस 4 x minus 3 I have written here like this way. Now I will remove the division sign. So for removing the division sign, what is the opposite of division? It is multiplication. So you put here multiplication. जैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन डालते हो डिवाइड के ऑपोजिट, तो वैसे ही नीचे का जो नंबर है, टर्म है, सीधा ऊपर आएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा। इसका मतलब वो रेसिप्रोकल होता है। अगर डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीपल डालते हो तो नीचे क्या दिख रहा है, x माइनस 2 है और x प्लस 2 है, और ऊपर वाला नीचे आएगा x माइनस 3 है और 3x प्लस 2 है, करेक्ट। नाउ यू कैन कट इट इजीली। व्हाट इज गेटिंग कट हियर, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 is getting cutted, and what else is there? Nothing else is getting cutted here. Remember, बाजू बाजू में कभी कट नहीं करने का, x minus 3, x minus 3, we cannot cut here because both are on denominator only, नीचे ही है दोनों। कटिंग कभी होता है ऊपर और नीचे ही कट किया जाता है, बाजू बाजू में कभी भी कट नहीं करने का। So what are the answer you are getting here? You are getting here as x minus 1, x minus 2, x plus 2 upon x minus 3 the whole square, x minus 4. It is like this way. So for answer number 5, we got the answer as x minus 1 bracket x minus 2 bracket x plus 2 upon x minus 3 the whole square bracket open x minus 4 it is. So like this way we have completed our question number 5. Now we'll see to the next question, question number 6.